ओम शांति। रामायण में एक प्रसंग आता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे हैं। सीता माँ बैठी है और वो देख रहे हैं। अचानक वहाँ पर रावण आता है और उनका वार्तालाप होता है और रावण को बहुत क्रोध आ जाता है, अपनी तलवार निकाल लेता है। तो हनुमान जी सोचते हैं मैं कुछ करूँ, मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ। तो उतनी देर में मंदोदरी वहाँ पर आती है और रावण का हाथ पकड़ लेती है। तो हनुमान जी सोचते हैं अच्छा ही हुआ जो मैं नहीं गया। अगर मैं जाता तो मैं सोचता अगर मैं ना होता तो क्या होता, मुझ में अहंकार आ जाता और फिर वो राम के ध्यान में मगन हो जाते हैं। प्रसंग आगे बढ़ता है। बाद में हनुमान को फिर से पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो वो फिर सोचते हैं कि मैं क्यों कुछ करूं, जब भगवान ने निमित्त बनाया ही है किसी ना किसी को, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उतनी देर में विभीषण वहाँ पर आता है और वो राय देता है कि दूत को पकड़ना अनीति है। फिर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद प्रसंग और आगे बढ़ता है, क्योंकि वो वहीं पर हैं हनुमान। तो जब वो दोबारा से पकड़े जाते हैं तो सज़ा सुनाई जाती है कि वानर को सबसे प्रिय पूँछ होती है, तो इसकी पूँछ को आग लगा दी जाए। और हनुमान जी ने सुना होता है अशोक वाटिका में कि त्रिजटा जो है वो सीता माँ को कह रही है कि मैंने स्वप्न देखा है कि एक वानर है जो लंका को जला रहा है, पूरी लंका को। तो हनुमान जी मन में सोचते हैं कि ऐसा तो मुझे कहा भी नहीं गया लंका जलाने के लिए, तो ये मैं कैसे करूँगा। और दूसरे स्वप्न तो किसी ने देख लिया, दूसरी बात ये है कि इसका इंतज़ाम मैं कहाँ से करूँगा, घी कपड़ा ये सब मैं कहाँ से लाऊँगा, कैसे इतनी बड़ी लंका को मैं जलाऊँगा। लेकिन जब वो सुनते हैं कि उनको ये सज़ा मिली है तो वो खुश हो जाते हैं कि ये तो पहले से ही भगवान ने इंतज़ाम तो सारा ही करके रखा हुआ है। तो जब उनकी पूँछ को आग लगाई जाती है वो फिर से अपना कार्य करते हैं और मन में ये सोचते हैं कि जब भगवान ने निमित्त बनाया ही हुआ है, हर एक को किसी न किसी कार्य के लिए निमित्त बनाया हुआ है, तो मुझे सोचना नहीं चाहिए, मुझे फ़िक्र नहीं करनी चाहिए मैं ये काम कैसे करूँगा। अब हनुमान किस चीज़ का प्रतीक है? प्रतीक है निश्चल प्रेम का, निष्कपट भक्ति का, निमित्त भाव का, समर्पण बुद्धि का। और हम अगर अपने आप पर ये चीज़ें लागू करें, अगर हमारे अंदर उस परमेश्वर के प्रति इतना ही निश्चल प्रेम पैदा हो जाए, इतना ही निष्कपट हमारा मन हो जाए, ऐसा ही निमित्त भाव हमारे अंदर आ जाए कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ना होता तो क्या होता। अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं आए, हमारे बिना भी तो सब कुछ चलता है। जब हम ये दुनिया छोड़ कर जाते हैं, इतने हमने शरीर लिए हैं, छोड़े हैं, जहाँ से हम छोड़ कर आए वहाँ पर भी तो दुनिया चल ही रही है ना, वहाँ पर भी संसार चल ही रहा है। और अगर यहाँ से भी चले जाएंगे तो कोई काम रुकने वाला तो है नहीं। तो ये निमित्त भाव रखना चाहिए कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, स्थूल में भी किसी को कुछ दे रहे हैं, सांसारिक कार्यों में भी किसी की हम मदद कर रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर मैं ना होता तो इसका काम ना बनता। ये हमारे अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। हमें उस परमात्मा ने निमित्त बनाया है। अगर कोई गुण है हमारे अंदर तो वो भी उसी का दिया हुआ है। अगर हमारे पास कोई स्थूल वस्तु है तो वो भी उसी की दी हुई है। अगर हम किसी कार्य को करने के काबिल हैं तो उसी की ये काबिलियत है जो उसने हमारे अंदर वो गुण भरा है, इसीलिए हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम निमित्त हैं, हम कुछ भी नहीं हैं जो किसी के लिए कुछ कर पाएँ। तो ये भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, अगर मैं ना होता तो क्या होता। क्योंकि अगर हम ये सोचें अगर बाबा ना होता तो फिर हमारा क्या होता, ये उससे भी बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में, फिर हम कहाँ होते। तो इसलिए ये बात पहले सोचनी चाहिए कि अगर बाबा हमारे जीवन में ना होता तो हम आज कहाँ पर होते। ये प्रश्न अपने मन में आने से पहले ही ये सोच लेना चाहिए, अगर मैं ना होता तो क्या होता। ओम शांति।